स्विट्जरलैंड का दावोस केवल दुनिया भर के आर्थिक और कारोबारी दिग्गजों के लिए ही सालाना जलसा आयोजित नहीं करता है। यहाँ तो साल भर सैलानियों की भी आवाजाही लगी रहती है। सैलानियों के लिए यहाँ सबसे पसंदीदा सैरगाह अगर कोई है तो वो है स्कीइंग, यानी बर्फ पर दौड़ लगाना। लेकिन इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, जिसकी शुरुआत स्कीइंग गियर्स को तलाशने से होती है। तो दुनिया भर से सैलानी आते हैं डावोस में स्कीइंग का मजा लेने के लिए, लेकिन ये मजा तभी आपके लिए पूरा होगा अगर आप प्रॉपर स्कीइंग गियर में हो। और स्कीइंग गियर यहाँ पर रेंट पर भी लिया जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है। ऐसे ही स्टोर में हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर आप स्कीइंग बोर्ड देख सकते हैं, अलग अलग साइजेस के शूज़ हैं। हालांकि इन शूज़ को पहनने के लिए आपको यहाँ पर जो स्टोर में लोग हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है, ये खास तौर पर डिज़ाइन किए जाते हैं स्कीइंग के लिए। और इसकी वजह से ही आप स्किड नहीं होते हैं जब आप स्कीइंग करते हैं, जब आप इन स्कीइंग बोर्ड्स पे होते हैं। और इधर की तरफ अगर हम आपको ले चलें तो क्योंकि मैंने ये स्कीइंग बूट्स ऑलरेडी पहन चुके हैं और इसके ऊपर मैंने ये पैंट्स भी पहने हैं जो स्कीइंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, थोड़ा सा चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हेलमेट्स भी हैं और एंटी ग्लेयर चश्मे जो कि आपको उस ऑल्टीट्यूड पर सूरज की रोशनी की चमक से बचाते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर, कैप्स, ग्लव्स, जो कुछ भी स्कीइंग के लिए चाहिए होता है वो इस स्टोर के अंदर मौजूद है। तो ज़रूरत है आपको वार्म रहने की, सही कपड़े पहनने की, और सही गियर में अगर आप स्कीइंग के लिए पहुंचेंगे तो इसका ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। स्कीइंग गियर तो मिल जाए, लेकिन अब इन गियरों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये जानना भी दिलचस्प और ज़रूरी है। वैसे तो हम डावोस में मौजूद हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्कीइंग का मज़ा लेने के लिए हम आए हुए हैं। दुनिया भर से यहाँ पर सैलानी आता है स्कीइंग सीखने, समझने और जानने के लिए, क्योंकि 3 लेवल्स में स्कीइंग यहाँ पर होती है और हर पीक में लेवल के हिसाब से स्कीइंग की जाती है। 5 ऐसे जगह हैं, 5 ऐसी पीक्स हैं जहाँ पर बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और साथ ही स्किल्ड लेवल की स्कीइंग होती है। हमारे साथ पीटर मौजूद है। पीटर यहाँ पर पूरे आप देख सकते हैं स्कीइंग गियर में है। इन्होंने नीचे जो स्कीइंग बूट्स होते हैं, शूज़ होते हैं, उसके ऊपर सारा गियर पूरी तरह से पहन रखा है। पीटर, ये जो आपने ये आई गियर है ये भी पहन के दिखाइए हमें। कैन यू जस्ट पुट दिस ऑन एंड शो इट टू अस हाउ दिस फंक्शंस एंड हाउ इट लुक्स। ये देखिए, ये एक्चुअल में जब आप पूरी तरह से स्कीइंग गियर पहने होंगे आप ऐसे दिखाई देंगे। और अब पीटर हमें बताएंगे कि ये जो पीछे हमारे स्कीइंग बोर्ड है और साथ ही ये जो 2 स्टिक्स हैं, पीटर, व्हाट डू यू कॉल देम एंड व्हाट डू यू कॉल दिस एंड हाउ डू यू वेयर देम? Yeah, the skis. In the skis, it's very easy. You have the tip, you have the bindings, and you have the tail. And nowadays, the skis are shaped like a lady. It helps very much to make the turns. So this you put on your feet with these boots you have, and then to stabilize and to turn. In the beginner level, it's more to stabilize. It gives you a bit more help. And when you are intermediate level, you use it as a help to turn around. And in the skilled level, you just use it maybe for powder or whatever. So it's a part of the ski, meaning that a full ski equipment means boots, the pants and all this stuff. If I rent all this, how much will it cost me? Yeah, it depends to the level. A rental of a ski together with boots, it's between one day, it's between 50 and 70 Swiss francs. And if you rent it the whole week, what is recommended, then maybe you get a lower price, then you have a flat rate. And if you need to buy an equipment to wear, when you rent it, then it's quite expensive, so you have to pay maybe 30, 40 Swiss francs a day. So maybe it's cheaper to get one in a ski shop or wherever to buy your own, because you can always need a jacket here in Davos, just not just for skiing, also for walk around because it's freezing enough here. So पीटर ये बता रहे हैं कि जो इक्विपमेंट है वो भले ही आप रेंट कर लें, 50 से 70 स्विस फ्रैंक इसकी कॉस्ट आती है और 1 स्विस फ्रैंक करीबन 80 भारतीय रुपए के मुद्रा में अगर इसे काउंट करें तो उतना आता है, यानी कि तकरीबन 3 से 4,500 रुपये अगर आप पूरा
स्कीइंग इक्विपमेंट रेंट करते हैं, लेकिन अगर आप स्कीइंग गियर यानी कि जो कॉस्ट्यूम है वो रेंट करते हैं तो वो खरीदना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पीटर ये बता रहे हैं कि अगर आप बार बार स्कीइंग का मज़ा लेने यहाँ आते हैं, बार बार स्कीइंग करना चाहते हैं, तो खरीदना आपके लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा बनस्बत कि आप उसे रेंट करते हैं। पीटर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? Since 51 years. 51 years, 51 साल से पीटर ये करते आ रहे हैं। और आपकी फेवरेट यहाँ पर कौन से आपका यहाँ पे पीक है जो फेवरेट है? Which one is your favorite? My favorite peak is Persen. उधर वो Because, जो पीक आप देख सकते हैं It's huge, and you can ski down till to the valley, either to Klosters or you can ski down to Counters. You can ski down to Davos. It's also very various. You have different technique levels, and in the morning hours when you go up as a skilled skier, you have more or less the slopes for you to carve around. So it's a very cool resort, and it's very big. It's huge. काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है वो जो पीक आपने देखी, और वहाँ से 3 रास्ते खुलते हैं जिसमें आप हर तरह की आप अपनी स्किल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसीलिए पीटर को वहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ से आप क्लॉस्टर्स भी उतर सकते हैं, वहाँ से आप डावोस भी जा सकते हैं। पीटर, व्हाट्स द टेम्परेचर लाइक हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? Now we are around 1 or 0 centigrade, not more, and it's still warm. It's quite like spring. आपको ये सुनकर हैरानी होगी, जब यहाँ पर 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री होता है तो यहाँ के लिए नाइस वेदर होता है। यहाँ यानी कि जिस वेदर में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये यहाँ का अच्छा वेदर माना जाता है स्कीइंग के लिए, क्योंकि धूप खिली हुई है। जो स्नो कवर्ड पीक्स हैं, जो स्नो है पूरी तरह से चमचमाती हुई बर्फ, सफ़ेद बर्फ आप देख सकते हैं, और ऐसे में यहाँ की डावोस की वादियों का नज़ारा ही कुछ अलग है। पीटर, एक और सवाल, किस ऑल्टीट्यूड लेवल पर, यानी कि हम व्हाट हाइट आर वी स्टैंडिंग इन, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट यू कैन स्की फ्रॉम? Davos is at the height of about 1,600 meters on the sea level, and when you go up to Persen, you can ski till 2,884, I guess, or 48 meters. And at Jakobshorn, it's more or less the same. It's 2,700 meters. It means almost 3,000 meters above sea level. Lowest altitude, right? We are at the lowest altitude because Davos is a long valley, and it's more or the same height. And after Davos Frauenkirch, it goes slightly down direction Albula Valley, and then Davos is over. Okay, so अभी जिस हम ऑल्टीट्यूड पे यानी कि जिस हाइट पे खड़े हैं अबव सी लेवल, वो सबसे लोएस्ट है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो लगभग 2800 फीट अबव सी लेवल जाती है। और अब हम शुरू करेंगे अपना सफ़र, क्योंकि कहते हैं कि डर के आगे ही जीत है। अगर आपका ये पहला मौका है स्कीइंग का तो आपको वाकई डर लगेगा, क्योंकि अगर एक बार आप ये बूट्स पहन लें तो चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, और जैसे जैसे आप अपने पैर आगे बढ़ाते हैं, हल्के से पैर आपके स्लिप भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं जान सूख जाती है। लेकिन हम इस डर को इसकी फतेह करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसा होने वाला है हमारा आज का दिन पीटर के साथ। तो पीटर, चलिए स्कीइंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर एडवेंचर। Yeah, okay. अब जान लें कि बर्फ पर कैसे अपने कदमों को रखना है और चलने की शुरुआत करनी है। तो ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि जब आप चल रहे हैं तो इन क्लैम्प्स के सहारे आप जो ग्राउंड है यानी कि जो स्नो कवर्ड ग्राउंड है उस पर एक एक करके धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लीजिए। ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप इस आइस में स्लिप हो जाएं, इसलिए ध्यान से, थोड़ा एहतियात से। और अगर फर्स्ट टाइम है तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके इंस्ट्रक्टर ने दिए हैं उन्हें बिल्कुल कान खोल कर सुनिए और उन्हें फॉलो करिए। ज़्यादा सेल्फी लेने के चक्कर में मत पड़िए या फिर पिक्चर्स लेने के, क्योंकि इससे जो है आप स्लिप हो सकते हैं या फिर गिर सकते हैं, जिससे काफ़ी चोट लग सकती है आपको। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपको स्कीइंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप गिरे नहीं और आपको चोट ना लगे। पीटर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कभी भी स्कीइंग में नीचे देखकर मत स्कीइंग करिए, क्योंकि इससे आप डिसबैलेंस हो सकते हैं। और स्नो हमेशा जो है वो वाइट ही दिखती है, चाहे वो यहाँ स्विट्जरलैंड की स्नो हो या फिर कहीं किसी और दूसरे हिस्से की। लेकिन चेस्ट आपको अपना ऐसे अपराइट रखना पड़ता है, आपको पोस्चर, आपका स्टांस बहुत ज़रूरी है, किस तरह से आप स्कीइंग करते हैं, क्योंकि उससे आपके गिरने की संभावना कम हो सकती है। तो अब तैयार हो जाइए स्कीइंग करने के लिए और लीजिए मजा बर्फ पर दौड़ लगाने का। स्कीइंग की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ उस हिसाब से पीटर मुझे बोल रहे हैं कि मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ। अभी साइडवेज वॉक करने की कोशिश है,
तो अगर आप कभी डावोस आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए या फिर घूमने के लिए स्विट्जरलैंड की वादियों का मजा लेने के लिए, तो स्कीइंग के लिए जरूर आइए। भले ही डर लगे, भले ही आपको लगे कि आप बार बार गिरने वाले हैं, आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन फिर भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यानी अगर आप स्विट्जरलैंड जाएं तो स्कीइंग का मजा उठाना बिल्कुल ना भूले। ये अपने आप में एक बेहतरीन और अनोखा अनुभव होगा। नेहा बाथम, दावोस आज तक।